हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में आपको आरबीआई का फंक्शंस बताए थे, और क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो हम वहीं पे वीडियो को रोक के आपको बोले थे अगले वीडियो में हम आपका क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शंस, आपको आरबीआई का जो फंक्शंस एक बचा था क्रेडिट कंट्रोल, उसको हम बताएंगे। और इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है आरबीआई के पास और क्या मेजर्स है। सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल जो आरबीआई करते हैं ना, इस क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। और इसी को कहीं कहीं बोला जाता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। किसको? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कंट्रोल। तो क्या हुआ लिक्विडिटी कंट्रोल का मतलब? कहा लिक्विडिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि मनी का फ्लो या लोगों के पास कितना पैसा है, कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उसको कम करना है और कम है तो उसको बढ़ाना है। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी कंट्रोल करना, और इसी को बोलते हैं मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, है ना। इसी को बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना। तो कहा ये जो मेजर्स है आरबीआई के पास क्रेडिट को कंट्रोल करने का मेजर्स, ये दो है। एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा क्वालिटेटिव मेजर्स। कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में जो है ये 6 चीज है, और इसके थ्रू जो है वो आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। उससे पहले हमको कंट्रोल करना पड़ता है, सबसे पहले आप जानिए कि इसके बारे में होता क्या है। और इधर भी 3 है, कौन कौन? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और क्रेडिट रेशनिंग। इधर क्या क्या है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। तो एक एक करके हम आपको सब बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं रेपो रेट के बारे में। कहता है रेपो रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट कौन किसे चार्ज करती है, ये तो आपको पहले से पता होगा कि सबसे पहले आरबीआई के पास से पैसा किसके पास आता है? कॉमर्शियल बैंक के पास। किसके पास आता है? कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक के पास किसके आता है? ये पब्लिक के पास आता है, पब्लिक के पास, ठीक है। तो कहा कि अगर पब्लिक को पैसे की जरूरत हो तो ये कॉमर्शियल बैंक के पास जाती है, और कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो किसके पास जाती है? ये आरबीआई के पास। ये पता है आपको। पब्लिक जो है किसके पास जाती है? अगर आपको लोन लेना हो पैसे के रूप में तो ये आपको पब्लिक कहाँ जाएगा? आप कहाँ जाइएगा? कॉमर्शियल बैंक के पास। मान लेते हैं ये एसबीआई कॉमर्शियल बैंक है ना, और एसबीआई के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर ये भाग के जाएगा किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास ये जाएगी तो आरबीआई के पास जाएगी तो आरबीआई पैसा देगा इसको, और फिर से ये पैसा जो आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक के पास आएगा और कॉमर्शियल बैंक से आपके पास आएगा, पब्लिक के पास, है ना। ये पता है आपको। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि उसी सारे के रेट, अलग अलग रेट जो कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई, ये आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक और कॉमर्शियल बैंक से पब्लिक तक पहुंचती है ना, ये किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट को कब जो है आरबीआई बढ़ाती है, कब घटाती है, यही पढ़ना है। और उससे पहले ये रेट होता क्या इसके बारे में आपको बताते हैं, है ना। सबसे पहला चीज, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? कहता है ये आरबीआई जो है, ये रेपो रेट, यह इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पे आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सर, आरबीआई जब लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को तो क्या ये बदले में इंटरेस्ट भी लेती है क्या? बिल्कुल लेती है। कॉमर्शियल बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है इससे। कॉमर्शियल बैंक जो है इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक से, और कॉमर्शियल बैंक इनको इसको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करती है ना। तो कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे ये आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है ना, हम ये मान लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अपने मन से मान लिए। ये हर क्वार्टर में डिफर करता रहता है, अलग अलग होता है, आरबीआई के द्वारा चेंज किया जाता है ना। कहता है कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन दे, जिस रेट पे, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं वो रेपो रेट है। कौन सा रेट है? रेपो रेट। का रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन, या आरबीआई गिव्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। इसी को हम लोग कहते हैं ये रेपो रेट है। क्या है ये? रेपो रेट है ना। और ये जो है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। किस पीरियड के? कहता है ये कम अवधि के लिए होता है ना, कम अवधि के लिए। इसको क्या बोलते हैं? ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोले आपको? रेपो रेट का मतलब जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे या जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करे उसको कह दिया रेपो रेट। तो हम आपको बताते हैं रिवर्स रेट, बट उससे पहले आपको बैंक रेट भी बता देते हैं, क्योंकि ये सेम मिलता जुलता है। कहता है बैंक रेट जो है ये भी सेम चीज होता है। यहां भी जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, और जो आप पढ़े रेपो रेट में शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बैंक रेट में भी आरबीआई ही कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड के लिए देती है। किस चीज के लिए? बोला लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए। किसके लिए? लॉन्ग पीरियड के लिए। तो बैंक रेट और रेपो रेट एक ही चीज है। इस दोनों के बीच अंतर यह है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और बैंक रेट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है ना। अच्छा, तो दो रेट क्लियर हो गया। जिस रेट पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट, आरबीआई जिस रेट पे लोन दे कॉमर्शियल बैंक को और वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो तो वो रेपो रेट, और जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो तो बैंक रेट, ठीक है। दो रेट क्लियर हो गया। अब बोला गया रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे रेपो रेट में कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, तो रिवर्स का मतलब उल्टा कर देंगे। इस बार कॉमर्शियल बैंक देगी आरबीआई को। किसको देगी? कौन किसको देगी? कहता है कॉमर्शियल बैंक देगी आरबीआई को, है ना। कहता है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देगी, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देगी।
तो क्या लोन कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देगी? क्या आरबीआई के पास पैसा का कमी हो गया कि कॉमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है? आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। नहीं सर, कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं ज्यादा पैसा है और ना ही कम पैसा आरबीआई के पास है कि ये जो है आरबीआई जो है इतना कम पैसा उसके पास नहीं कि उसको ले लेने का जरूरत है कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने का। तो क्या फिर जरूरत है? कहता है कि आरबीआई ये देखती है ना कि कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा अगर हम रखने देंगे ना, एक्सेस पैसा इसके पास है ना, तो इसका काम है, ये लालची है, ये पब्लिक को लोन दे देगा और पब्लिक को लोन देके इंटरेस्ट लेगा उससे और इंटरेस्ट कमाएगा। तो ये कहती है कि आपके पास जो एक्सेस पैसा है ना, हम आपको जो पब्लिक से आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उससे ज्यादा हम इंटरेस्ट आपको देंगे, आप अपना एक्सेस पैसा मेरे पास डिपॉजिट के तौर पर रख दीजिए। तो कहता है कि जब पब्लिक को लोन देगी तो अगर पैसा का फ्लो ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए कहती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, आपके पास जो पैसा है ना एक्सेस, वो मेरे पास रख दीजिए और बदले में हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। मान लेते हैं 5%, 6%, जो भी इंटरेस्ट रेट हो। तो कहता है जिस इंटरेस्ट रेट पे कॉमर्शियल बैंक अपना एक्सेस डिपॉजिट जो एक्सेस पैसा आरबीआई के पास रखे, उसी को बोलते हैं वो रिवर्स रेपो रेट है। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। इस दोनों रेट में आरबीआई दे रहे थे ना कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को दे रही थी। इस बार जो है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रख दी। किस लिए रख दी? बोला कि इसलिए रखी क्योंकि इस बार एक्सेस पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा हो गया था, तो आरबीआई मांग ली उससे, कहता दीजिए हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कर दिया हम? रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा, 3 रेट बता दिए हम आपको। बैंक रेट बताए जो लॉन्ग पीरियड के लिए हो और कौन किसको दे? आरबीआई दे कॉमर्शियल बैंक को। रेपो रेट आप पढ़े कि ये भी जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, कौन किसको दे? आरबीआई दे कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन आप रिवर्स रेपो रेट पढ़े, कौन दे किसको? बोला जो है रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक रखता है अपना पैसा आरबीआई के पास, तो उसको हम लोग कर देते हैं क्या? वो रिवर्स रेपो रेट है ना। चलिए तीसरा सीआरआर। किसको कहेंगे सीआरआर? को समझा देते हैं सीआरआर किसको कहते हैं। कहते हैं सीआरआर का मतलब फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है इसका फॉर्म? सी फॉर होता है कैश, सी फॉर हो गया कैश, आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रेशियो, आर फॉर रेशियो। कहता है कैश रिजर्व रेशियो जो है या उस रेशियो को कहा जाता है जिसमें, उस रेशियो को कहा जाता है जिसमें टोटल डिपॉजिट पब्लिक के द्वारा जो बैंक के पास किया जाता है, जैसे होता है हम मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपए जो है बैंक के पास पब्लिक का डिपॉजिट आया है ना। अब कहती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई कहती है कि आपके पास जो डिपॉजिट आया ना कॉमर्शियल बैंक के पास, ये कॉमर्शियल बैंक के पास, इसमें से कुछ परसेंटेज आपको, कुछ परसेंटेज 1000 करोड़ में से हम ये मानते हैं कि इसमें से आपको कुछ परसेंट, मान लेते हैं ये 10%, ये आपको मेरे पास, आरबीआई बोली कि आपको अपने डिपॉजिट का 10% मान लेते हैं 100 करोड़ रुपया, ये मेरे पास, किसके पास? मेरे पास का मतलब आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पे रखना होगा। किसके तौर पे? रिजर्व के तौर पे। और ये किस फॉर्म में होगा? बोला कैश के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम कैश रिजर्व रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा, वह प्रपोर्शन जो कॉमर्शियल बैंक को किसके पास रखना हो? आरबीआई के पास, और वो किस फॉर्म में रखना हो? कैश के फॉर्म में, तो उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, है ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोला गया? कहता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इज द टोटल पार्ट ऑफ डिपॉजिट या दैट प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कॉमर्शियल बैंक कीप विथ आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास। किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। तो इसी को कह दे, ये हमारा कौन सा रेट है? ये हमारा सीआरआर है और इसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैश रिजर्व रेशियो। कहता है फिर एसएलआर का मतलब क्या होता है? हम आपको पता है सीआरआर में कि टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा, पब्लिक के द्वारा जो डिपॉजिट किया गया है उसका कुछ हिस्सा कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना होता है रिजर्व के रूप में, उसी को कैश रिजर्व रेशियो कर दिए। कहता है फिर एसएलआर का मतलब क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? एस फॉर स्टैट्यूटरी, एल फॉर लिक्विडिटी, आर फॉर रेशियो, है ना। हम यहाँ लिख देते हैं ये एस फॉर है स्टैट्यूटरी, एल फॉर लिक्विडिटी और आर फॉर हो गया रेशियो। देखिए ये क्या होता है? कहता है जो अभी आप पढ़े ना कि टोटल डिपॉजिट जो है वो 1000 करोड़ का आया था कॉमर्शियल बैंक के पास, और उसमें से कुछ पैसा जो है इसको आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ा, कुछ हिस्सा, तो इसी को कह दिया हम कि वो सीआरआर है। तो फिर बोलती फिर एसएलआर क्या हुआ? कहता है इसमें भी जो टोटल डिपॉजिट आया है ना, इसमें से कुछ हिस्सा, ये तो 10% आरबीआई के पास रखी थी, तो हम इसको बोल दिए सीआरआर। ठीक है, तो कहता है इसी में से कुछ हिस्सा हम जो मान लेते हैं कि 20% जो है इसको खुद के पास रिजर्व रखना होता है। कहता है कुछ हिस्सा आरबीआई बोलती है कि तुम्हारे पास जो आया ना पैसा, इसमें से 20% हम मान लेते हैं 200 करोड़ रुपए, तुमको खुद के पास इटसेल्फ, कहा कि देमसेल्फ या इटसेल्फ
देमसेल्फ कहता है कि तुमको खुद के पास रिजर्व रखना होगा, और वो 3 फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में हो सकता है? 3 फॉर्म में, या तो वो कैश के रूप में होगा, या तो वो गोल्ड के रूप में होगा, या फिर शेयर या सिक्योरिटी के रूप में होगा। किस रूप में? तो देखिए क्या कहता है एसएलआर, कहता है टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा जो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास, कहता है कॉमर्शियल बैंक आप खुद के पास रखिए, आरबीआई कहती है कॉमर्शियल बैंक आपको खुद के पास रखना होगा, और खुद के पास जो हिस्सा आप रखेंगे ना उसी को कह देंगे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और वो 3 फॉर्म में होगा, तो वो कैश के फॉर्म में होगा, या गोल्ड के फॉर्म में होगा, या शेयर के फॉर्म में होगा, है ना। तो इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, इसी को बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, कैश, गोल्ड या शेयर, ये लिक्विड एसेट है, इसलिए नाम देगा इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ठीक है, तो आपको पता है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर में क्या बताया? टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा जो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है उसको बोल दी सीआरआर, और टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा जो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है 3 फॉर्म में, कैश, गोल्ड और शेयर के रूप में, उसको हम लोग बोल दिए एसएलआर। ठीक है, तो कहता फिर ओएमओ को मतलब क्या हुआ? ओपन मार्केट ऑपरेशन। लास्ट कहता ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, कहता है बाय एंड सेल, कहता है यहां बाय एंड सेल शेयर। शेयर का मतलब कौन सा शेयर? मतलब गवर्नमेंट शेयर इन ओपन मार्केट। कहा गया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो यह बताता है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, खुले बाजार में सरकारी शेयर को बेचना। कहते हैं किस लिए बेचा जाता है? वो बेचा जाता है इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करने। कैसे बेचा जाता है हम बताएंगे आपको, है ना, कि बाय और सेल जब ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है और बेचती है ओपन मार्केट में, तो उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इसी को बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये आप 6 वो रेट जो आपको हम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसको कहते हैं क्या? क्वांटिटेटिव। तो फिर क्वालिटेटिव में क्या कहते हैं? कहता है क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? अब 3 पढ़िए। का मार्जिन रिक्वायरमेंट, कहता है क्या हुआ मार्जिन रिक्वायरमेंट? कहता है मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मार्जिन। मान लेते हैं कि आपको 10 लाख का लोन लेना है बैंक से, आप बैंक के पास गए, कहता है बैंक को बोले 10 लाख का लोन चाहिए, बैंक बोली ना कि आपको 11 लाख रुपए का मेरे पास जो है कुछ सिक्योरिटी गिरवी के तौर पर रखना होगा, कोई एसेट्स, मान लेते हैं बिल्डिंग हो, लैंड हो, कुछ भी हो, तो वो आप रख दिए। हम मान लेते हैं कि 10 लाख आपको लोन चाहिए और बैंक बोले 11 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? बोले 1 लाख रुपए का। इसी गैप को बोला जाता है मार्जिन। क्या बोला जाता है इसको? मार्जिन। कहता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द गैप बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। इस दोनों के बीच के गैप को क्या बोला जाता है? मार्जिन। इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, है ना। ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा हो गया मॉरल सुएशन। कहता है मॉरल सुएशन का मतलब ये होता है मॉरल रिक्वेस्ट या मॉरल एडवाइस, है ना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, सलाह देना। और कौन देता है किसको? बोला कि आरबीआई जो देती है ये कॉमर्शियल बैंक को, और इसी सलाह को बोलते हैं मॉरल सुएशन। ये कैसे देती है बाद में बताएंगे आपको हम। ये बचा तीसरा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्या बताए? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। कहता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? कहता है ये स्पेसिफिक कोटा को बताता है। कहता है जैसे आप जानते हैं ना, कोटा का मतलब लोन का कोटा होता है कि हमारे पास कार लोन का कोटा अलग होगा, गोल्ड लोन का कोटा अलग होगा, हमारे पास होम लोन का कोटा अलग होगा, सब कोटा आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक इसको बढ़ा घटा नहीं सकती है। वही स्पेसिफिक कोटा जो होता है ना, स्पेसिफिक कोटा, जो कोटा फिक्स होता है, इसी स्पेसिफिक कोटा को कहते हैं कि वो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट है, या मनी का फ्लो जो है वो स्पेसिफिकली फिक्स कर दिया गया है कि इतना से आप बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं, ये सारा जो आपको हम बोल दिए, ये आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे इस सारे के थ्रू। याद रखिए जितना आप रेट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे रेट को हम आपको एक ट्रिक देते हैं और सारा क्लियर हो जाएगा। कहता है कि इन्फ्लेशन का अगर केस हो, अगर आपको इन्फ्लेशन आरबीआई को कंट्रोल करना हो, कौन सा कंट्रोल करना हो? इन्फ्लेशन। तो सारे रेट को, किसको, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, और सारे रेट को क्या किया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इंक्रीज, बढ़ा दिया जाता है। तो कहता है फिर डिफ्लेशन के केस में क्या किया जाएगा? बोला कि डिफ्लेशन का केस हो तो सारे रेट को आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है? डिक्रीज किया जाता है। अच्छा, इंक्रीज अगर रेट किया जाएगा तबे ना पब्लिक के लिए, अगर मान लेते हैं कि ये रेपो रेट जो है वो 5% था और पब्लिक आराम से लोन ले रही थी, तो लगा कि गवर्नमेंट को, ये आरबीआई को, कि ये रेट पे लोग जो है वो ज्यादा पैसा ले रहे हैं लोन, तो इसको बढ़ा के कर देगी 6%, 7%, ताकि लोन पब्लिक के लिए महंगा हो जाएगा तो कम लोन लेगी पब्लिक, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसी के थ्रू सारे रेट को इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीज करती है और डिफ्लेशन के केस में वो डिक्रीज कर देती है ना। उसी प्रकार से
ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है यह बताता है कि इन्फ्लेशन के केस में शेयर को सेल करते हैं और डिप्रेशन के केस में बाई करते हैं। खैर अगले वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे ये कैसे कैसे होती है, ठीक है। और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाती है। फिलहाल हम आपको रेट के बारे में बता रहे थे। आई होप आपको ये रेट क्लियर होगा और अगले वीडियो में हम आपको फिर से बताएंगे कि ये आप किस प्रकार से आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है और किस किस केस में कैसे कैसे बढ़ाती है और घटाती है इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के केस में, ठीक है। आई होप ये सारा रेट आपको क्लियर हो गया होगा और इस रेट अगर क्लियर हो गया तो आगे जो वीडियो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इन्फ्लेशन और डिप्रेशन कंट्रोल करती है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और जो है इसी के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।